और चूंकि 25 दिसंबर अपने आप में अनेकता में एकता वाला महापुरुषों का भी दिन है और कई महापुरुष एक साथ इस धरती पर अवतरित हुए और देश को और विश्व को एक नई दिशा दी। पद्मेश जी की जुबान से उन महापुरुषों के बारे में अगर सुने तो ज़्यादा ही गौरवान्वित होंगे। तो हम ले चलते हैं आपको के दुबे पद्मेश जी के पास, जो स्वयं एक ज्योतिषाचार्य हैं, और उनसे हम निवेदन करेंगे कि ज्योतिषाचार से ही अपनी वाणी को स्टार्ट करें। धन्यवाद। मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है और जिस किसी ने भी माँ के सम्मान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की, माँ कैसे भी हो, किन परिस्थितियों ने बच्चे को जन्म दिया हो, लेकिन माँ केवल माँ होती है और वहीं से उसके कच्चे मस्तिष्क में संस्कार उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही देव पुरुष जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा धर्म आज की तारीख में जिसकी जनसंख्या बढ़ी है, ईसा मसीह जी का, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी माँ को सम्मान, जिसका पूरी दुनिया में उससे बड़ा माँ को सम्मान बहुत कम स्थानों पर बहुत कम लोगों ने दिया। मानवता को एक नई दिशा दी है। आपाधापी की जिंदगी में तमाम प्रकार की जो मानवीय समस्याओं थी उनको उन्होंने दूर किया। एक ऐसी विचारधारा दी जिससे दुनिया में जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे, प्रकृति में आस्था नहीं रखते थे, उनको भी उन्होंने दिशा दी। आज दुनिया के तमाम देशों में उनके धर्म को स्वीकार किया गया। भारत तो आदिकाल से धरती के निर्माण से ही समय समय पर महापुरुषों का कालखंड रहा। 25 दिसंबर कुछ ऐसी ही तारीख है कि एक ब्राह्मण संस्कारी परिवार में पंडित मदन मोहन मालवीय ने जन्म लिया। ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, बहुत कम सीमित साधनों के बावजूद भी उस समय का सबसे बड़ा देश का विश्वविद्यालय बीएचयू बना करके दिखाया। ये उनकी तपस्या, कर्मठता और देश की आजादी में भी उनका योगदान कोई कम नहीं रहा। ज्योतिष का और शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में, और उनकी अपनी विचारधारा संपूर्ण जगत में स्वीकारी गई। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को ले सारे जीवन उन्होंने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपना परिवार तक नहीं बसाया। संस्कारी परिवार में जन्म लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त सीमित साधनों के बावजूद भी भारतीय राजनीति में अपने मूल्यों को, साहित्य के क्षेत्र में, भारतीय दर्शन के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय रहा। उनके पितामह भी उस समय के ग्वालियर संभाग में जो भिंड का क्षेत्र था, उस क्षेत्र के श्रेष्ठतम जोशियों में से उनकी गणना थी। और उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण से ये कहा जाता कि उन्होंने अपने निर्माण के लिए, जो आज आपाधापी की जिंदगी में लोग सोचते हैं, उन्होंने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपना घर, सब परिवार, सारा सब कुछ त्यागा। ऐसे तीनों महापुरुषों के लिए एक तो देव पुरुष है, उनको मैं प्रणाम।